शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपको एक बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ब्लड के बारे में बताने वाला हूँ। ब्लड क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त क्या होता है। यह एक संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी को हमारे कनेक्ट करके रखता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, इसलिए क्षार होता है। इसका रूप कैसा होता है, क्षारीय रूप होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो दो तरीके से निर्माण का होता है। देखिए, अगर एक लीवर में होता है, एक बोन मैरो में होता है। निर्माण मतलब ब्लड बनता कहाँ है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और माँ के गर्भ में कोई भ्रूण है, उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है और बोन मैरो में होता है। हमारे मानव शरीर में रक्त का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, वयस्क में, और कोई भ्रूण रहेगा तो यकृत में होगा। अगर कोई छोटा सा बच्चा भ्रूण अवस्था में है, उसके ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। अगर के वो वयस्क है तो उसका ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। मेल में इसकी मात्रा 5.5 लीटर होती है और फीमेल में 5 लीटर। ऐसा क्यों कि फीमेल में ब्लड की मात्रा कम क्यों होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है फीमेल में। इसलिए हम लोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में अधिक होती है और महिलाओं में 5 लीटर होती है, पुरुषों में 5.5 लीटर। ब्लड का कार्य क्या है, ताप का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन। गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड में देखिए दोनों गैस होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड एक जो शुद्ध ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी करता है, गैसों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ताप का नियंत्रण करता है। यानी कि जब तक कोई इंसान जीवित है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसका शरीर गर्म है, किसके कारण, ब्लड के कारण। ठीक है, अगर ब्लड रुक जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। इसलिए ब्लड क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। अगर हम हाथ का रगड़ा जाए तो जल्दी से हाथ गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड है। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर को ताप देता है, मतलब ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे देखिए इसके भाग कितने हैं। रक्त के भाग ये 2 भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल। यानी कि प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल क्या होता है, देखिए रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग क्या, रक्त कणिकाएं होते हैं। देखिए मित्रों, यह ठोस अवस्था द्रव अवस्था दोनों में है। ये जो प्लाज्मा है इसका लिक्विड पार्ट है और ये जो है ये हार्ड पार्ट है। सर ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, रक्त के पार्टिकल्स का भाग होता है। रक्त के कणिकाओं का भाग कितने हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। यानी रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त के 2 मेन भाग हैं, प्लाज्मा 60% और रक्त कणिका 40%। रक्त कणिका का टाइप्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। आरबीसी कितने मात्रा में, 50 लाख होते हैं, डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट 2 लाख मात्रा में। इनका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है, प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन का होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मतलब जीवन काल इनका समाप्त हो जाए फिर कैसे बनता है, प्लाज्मा द्वारा फिर बना लिया जाता है। अगर ये समाप्त हो जाए, जैसे 100 दिन बीत जाए, फिर से क्या है, रिमूव हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं वो, यानी प्लाज्मा द्वारा फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आरबीसी है। हमारे शरीर में जो ब्लड के द्वारा ऊर्जा मिलती है वो आरबीसी द्वारा मिलती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम
और केंद्रक दोनों नहीं पाए जाते। आरबीसी में लाइसोसोम केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता है और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है? रोगों से रक्षा करना, बीमारियों से रक्षा करना। प्लेटलेट्स, देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स क्या है कि यह एक बहुत ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो हमको जब चोट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, इससे रक्त का थक्का बनाता है। यह प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। तो मित्रों, ये मैं जो ब्लड के बारे में आपको बताया हूँ, देखिए यहाँ ये एक संयोजित कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, क्षारीय होता है। निर्माण बोन मैरो में होता है, और जब भ्रूण अवस्था में कोई होता है, बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका रक्त का निर्माण लीवर में होता है। और हम लोग वयस्क में क्या होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अस्थि मज्जा देखे होंगे, हड्डियों के बीच में रेड रेड कलर होता है, वही बोन मैरो होता है। हड्डी तोड़ने के बीच में जो खोखले, अगर हड्डी तोड़ा जाता है तो बीच में जो रेड रेड कलर होता है वही अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। और रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा 60% और ब्लड पार्टिकल 40%। ब्लड पार्टिकल्स क्या होता है? हार्ड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। हार्ड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये 50 लाख की संख्या में होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी 10,000 की संख्या में होते हैं, 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स 2 लाख होता है, इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। तो मित्रों, अब मैं आपको इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि हमारे बॉडी में रक्त किस किस माध्यम से होकर गुजरता है और किस रास्ते से होकर गुजरता है, ये आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।